नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको सुनाऊंगी राजकुमारी और गधे की कहानी। कृपया ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि ये कार्तिक की कहानी और कार्तिक की कहानी का बड़ा ही महत्व है। एक नगरी में एक राजा था और एक रानी थी। रानी हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। उसी राज्य में एक इल्ली तथा एक घुन भी रहते थे। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों रोज बातचीत करते थे। इस साल कार्तिक के महीने में इल्ली ने सोचा कि इस बार हम भी कार्तिक स्नान के लिए जाएंगे। तो इल्ली ने घुन से कहा कि चलो भाई, इस बार हम भी कार्तिक स्नान करने के लिए चलते हैं। तो घुन ने मना कर दिया। तो इल्ली ने कहा, ठीक है भाई, तुम मत चलो, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। लेकिन घुन नहीं माना और वह कार्तिक स्नान के लिए नहीं गया। तब इल्ली ने कहा, ठीक है, मैं तो जाऊंगी। फिर इल्ली रानी की चुनरी से चिपट कर रोज कार्तिक स्नान के लिए जाती थी। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इल्ली कार्तिक करके आई और इसके बाद उसकी मौत हो गई। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजकुमारी के जन्म मिला और उसी राज्य में घुन को गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई। तो राजा ने राजकुमारी के विवाह के बारे में सोचा। राजकुमारी के लिए बहुत ही सुंदर राजकुमार देखा। राजा ने राजकुमारी की शादी करा दी। तब राजकुमारी की विदाई होने वाली थी। तब राजा ने कहा, बेटी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहे वो मांग लो। उस राजकुमारी की नज़र उस गधे पर पड़ी और गधे को देखते ही वो पहचान गई कि ये तो घुन है। तो उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे ये गधा चाहिए। राजा ने कहा, राजकुमारी, तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम्हें और कोई वस्तु चाहिए? हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब मांग लो। तब राजकुमारी बोली, नहीं महाराज, मुझे तो ये गधा ही चाहिए। राजकुमारी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। फिर राजा ने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हें यह गधा चाहिए तो तुम्हें इसे अपने साथ ले जाओ। फिर राजा ने गधे को राजकुमारी की पालकी के साथ बंधवा दिया और राजकुमारी के साथ गधा भी राजकुमारी की ससुराल पहुंच गया। राजकुमारी के साथ गधे को देखकर सब हैरान हो गए कि राजकुमारी अपने साथ गधे को क्यों लाई है। राजकुमारी ने गधे को अपनी महल की सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। जब भी राजकुमारी नीचे उतरती तो गधा कहता कि हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तो राजकुमारी बोली, जब मैंने कार्तिक स्नान के लिए कहा था तब तो नहीं गए, अब तुम्हें पानी चाहिए। और वो उससे बातें करने लगती। समय बीतता गया। एक दिन राजकुमारी गधे से बात कर रही थी तो उसी समय उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया। जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि ये गधे से कैसे बात कर सकती है, ये कोई जादूगरनी है या फिर कोई जादू टोना जानती है। जेठानियां उसे समझ नहीं पाई। फिर जेठानियां अपने देवर के पास गई। फिर उन्होंने देवर से कहा कि देवर, तुम ये कैसी देवरानी विवाह कर लाए हो? ये जादू टोना जानती है, ये तो गधे से बातें करती है। तो देवर ने कहा, भाभी, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जब तक अपनी आंखों से न नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मान सकता। तब वे बोली, ठीक है, चलो आप ही देख लो। फिर अगले दिन राजकुमार सीढ़ियों के नीचे छिप कर बैठ गया। राजकुमारी जब नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा कि हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी ने कहा कि जब तो तुम कार्तिक स्नान के लिए गए नहीं और अब तुम्हें पानी चाहिए, अब तुम रोज क्यों पानी मांगते हो? राजकुमार ने ये सारी बातें सुन ली। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, ये कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तब राजकुमारी ने सारी बातें राजकुमार को बता दी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। मैंने इसे कार्तिक स्नान के लिए कहा था, फिर ये नहीं माना तो मैंने अकेले ही रानी की चुनरी के साथ लिपट कर स्नान किया। कार्तिक स्नान के पुण्य से मैं तो राजकुमारी बन गई और ये गधा बन गया। फिर राजकुमार ने कहा, अच्छा, इतना महत्व है कार्तिक स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ। तब राजकुमार ने कहा कि ठीक है, अब से हम दोनों एक साथ कार्तिक स्नान के लिए जाएंगे। अगले साल कार्तिक का महीना आया तो दोनों कार्तिक स्नान के लिए जाते थे। राजकुमारी ने अपने साथ राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए
तो वो अपना पानी इस गधे पर डाले। अब जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वो अपना स्नान किया हुआ पानी लेकर आता और गधे पर डाल जाता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे इस योनि से मुक्ति मिल जाती और गधे को मोक्ष मिला और राजकुमार को राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। कार्तिक महाराज जैसे आप इली पर टूटे वैसे सभी पर टूटना। जो भी इंसान कार्तिक स्नान करेगा वह इस जन्म का पुण्य अवश्य ही पाएगा। आपसे निवेदन है कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जैसे कि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द पहुंच जाए।